बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आपको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरी आशा और भरोसा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप सबके साथ में। मित्रों, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं लेकर के आया हूँ, दूसरा कुरिन्थियों की किताब है, 1 अध्याय का 4 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय का 4, वह हमें हमारे सब दुखों में शांति देता है कि हम भी उसको जो दुख में हो वैसे ही शांति दे सकें, जैसे परमेश्वर ने हमको दिया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर जब हम दुखी होते हैं तो परमेश्वर हमको शांति देता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं और उस समय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर दया करता है, इसलिए कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें बचाता है। मित्रों, गिरासेनियों के प्रदेश में यीशु गिरासेनियों के प्रदेश में पहुँचे। जब पहुँचे तो वहाँ पर नाव पर चढ़ गए। नाव पर चढ़ करके उपदेश देने लगे। मित्रों, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक जो उपदेश दे रहा था, उसके बाद जब नाव से उतरा प्रभु यीशु, तो तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में के मध्य में रहता था और कोई भी जंजीरों में उसे बांध नहीं रख सकता था। मित्रों, अगर उसे जंजीरों में बांधते थे तो वह जंजीरों को तोड़ देता था, बेड़ियों को भी तोड़ देता था। कोई उसे अब तक बांध कर नहीं रख सकता था, क्योंकि बेड़ियों और जंजीरों से तो वह प्रायः बांधा गया था, परंतु वह जंजीरों को तोड़ दिया करता और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था, और कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसको बस में कर सके। मित्रों, वह लगातार दिन रात कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से अपने आप को स्वयं घायल करता था। मित्रों, वह दूर से जब यीशु जा रहा था तो वह दूर से यीशु को देख करके दौड़ा और झुक करके उसे प्रणाम किया। मित्रों, जब उसे प्रणाम करने लगा और जोर से वह चिल्लाकर उसने कहा, क्योंकि यीशु उसमें से उसको निकाल रहे थे, और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की कसम देता हूँ कि मुझे यातना ना दो, क्योंकि वह उससे कह रहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। तब यीशु ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा कि हमें इस प्रदेश से
बाहर न भेजें। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था और उन्होंने उसे विनती करते हुए कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दीजिए कि हम उसमें समा जाएं। यह कहकर के यीशु ने उनको अनुमति दे दी। अशुद्ध आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में समा गई और सूअरों का झुंड जो लगभग 2000 का था ढाल पर से झपटा और सागर में डूब करके मरा। मित्रों, जो उनके चरवाहे थे, जो सूअर के चरवाहे थे, वे लोग भाग करके नगर तथा गांवों में यह सुसमाचार सुनाया और लोगों में जो कुछ हुआ था लोग उसे देखने को आए। फिर भी वे यीशु के पास आए और उस मनुष्य को जो दुष्टात्मा ग्रस्त था, अर्थात उसी को जिसमें सेना समाई थी, वह कपड़ा पहने तथा सचेत बैठे हुए उसको देखा। जब ये ऐसा देखा उन लोगों ने मित्रों, तो वह लोग डर गए। जिन्होंने यह देखा था उन्होंने दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य तथा सूअरों के विषय में जो हुआ था सब कुछ उन्हें बताया गया। वे उससे अपने क्षेत्र में चले जाने के लिए विनती करने लगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तब वह मनुष्य जो पहले दुष्टात्मा ग्रस्त था विनती करने लगा कि आप अपने साथ में मुझे रहने दीजिए, परंतु उसने उसे आने से रोक दिया और उनसे कहा, अपने लोगों के पास में घर अपने जा और उन्हें बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे महान काम किए हैं, कैसे महान शांति आपको दी है। उसने तुझ पर कैसी दया की। वह चला गया और अपने चंगाई का जो उसके साथ में हुआ था दिकापुलिस में अपना प्रचार करने लगा और कहने लगा कि यीशु ने मेरे लिए क्या कैसे महान काम किए हैं। और सब लोगों को यह काम को सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके जीवन में महान काम हो, अद्भुत काम हो, तो आप लोग हमारे प्रार्थना में इंड तक बने रहें। परमेश्वर आज आपके जीवन में महान काम करेगा। परमेश्वर आज आपके जीवन में, आपके घर परिवार में आश्चर्य काम करने जा रहा है, अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ज्योति के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अंधकार मिटाने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चमत्कार करने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चंगाई देने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महिमा के योग्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्तुति के योग्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज दुष्टात्मा ग्रस्त हैं, दुष्टात्मा उनको नहीं छोड़ रहा, मैं आज यीशु मसीह तेरे नाम से उन दुष्टात्माओं को हुक्म देता हूँ कि जितने हमारे भाई दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, दुष्टात्मा उनको छोड़कर यीशु मसीह के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से चली जाए। मैं उन भाई बहनों के शरीर से उन दुष्टात्माओं को निकाल कर यीशु के नाम से बांधता हूँ और अथाह में भेजता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो लोग दुष्टात्मा ग्रसित हैं, मैं देखता हूँ जिनका नाम आता है KHRDL। मैं उन लोगों को देखता हूँ। यम नाम से है, माँ नाम से है कुछ लोग हैं, माँ नाम से हैं कुछ लोग हैं, सा नाम से हैं और कुछ लोग
के का नाम से हैं, और कुछ लोग हमारे भाई बहन हैं जे जा नाम से हैं, और कुछ लोग ता बा ला नाम के लोग हैं। जो लोग दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, दुष्टात्मा के बस में हैं, और दुष्टात्माओं के से परेशान आज 15 साल से 20 साल से परेशान हैं। आज मैं इन नाम के लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। ये लोग यूपी के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली, राजस्थान के लोग। ये लोग कर्नाटका के लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, दुबई और सिंगापुर के लोग हैं। मैं इस नाम के लोगों पर छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से इन पर मैं यीशु के नाम चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन बीमार हैं। हमारे भाई बहन कुछ लोग ऐसा, मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ कि ठंडी उनको लग गई, उनके कफ जमे हुए हैं, बोलने में, सांस लेने में, चलने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनका नाम चा, पा, रा, दा, ला, सा, खा, जा नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी के हैं, एमपी के हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग, दिल्ली के लोग हैं, पंजाब के हैं। मैं इस नाम के लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं इस नाम के लोगों को यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज बीमारी हालत में, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाओ, लोग चंगे हो जाए। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि परमेश्वर पिता सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं और उनका प्रयास असफल हो रहा है, जिनका नाम आनंद, आशीष, अभिषेक आज से नाम आता है। और मैं कुछ ऐसे लोगों को रागिनी, आर से, रा से नाम आता है। ये ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी से परेशान हैं, जिनका नाम जा से आता है, दा से आता है, का से आता है। ये लोग नौकरी के लिए परेशान हैं। ये लोग यूपी, एमपी, बिहार के लोग आज यीशु मसीह के नाम से इन सबको सरकारी नौकरी की आशीष मिल रही, और ये लोग कुछ सरकारी नौकरी की आशीष मिल गई है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है। अगर ये वचन सुनते हैं, प्रार्थना में हमारे जुड़े हुए हैं, तो उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। आमीन।